नेपाल। ये नाम सुनते ही मन में बर्फीली चोटियों और हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स की तस्वीर उभर आती है। हिमालय के बीच बसा ये छोटा सा देश एक ऐसा खजाना है जिसे अभी पूरी दुनिया ने ढूंढना बाकी है। अक्सर अपने बड़े पड़ोसियों के साए में छुपा रहने वाला नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव रखता है, लेकिन बर्फ से ढकी पहाड़ियों और प्राचीन मंदिरों से परे एक ऐसा देश है जो अपनी अनोखी विविधता और मनमोहक सुंदरता से भरपूर है। भारत और तिब्बत के बीच बसे होने की वजह से नेपाल सदियों से अलग अलग संस्कृतियों का संगम रहा है। इसी वजह से यहाँ हिंदू और बौद्ध परंपराओं का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो यहाँ की कला, स्थापत्य और रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। यहाँ की फिजा में भिक्षुओं के मंत्रोच्चार, अगरबत्ती की खुशबू और पारंपरिक संगीत की धुन गूंजती रहती है। काठमांडू की चहल पहल भरी सड़कों से लेकर फेवा झील के शांत किनारे तक नेपाल आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज की आधुनिक आकांक्षाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जहां आध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां आकर आप जिंदगी के रंग बिरंगे ताने बाने में खो सकते हैं और एडवेंचर का असली मतलब समझ सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत देश के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए, अनदेखा देखने के लिए और अनसुना सुनने के लिए हम साथ मिलकर एक सफर पर निकलते हैं। नेपाल अलग अलग जातियों और समुदायों का देश है, एक ऐसा देश जहां 100 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऊंचे हिमालय में रहने वाले शेरपा समुदाय से लेकर तराई के निचले इलाकों में रहने वाले थारू लोग सभी नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाने में अपना योगदान दिया है। काठमांडू की गलियों से गुजरते हुए आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, हर किसी की अपनी एक कहानी होगी। काठमांडू का प्राचीन शहर अपने यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थलों के साथ नेपाल के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। पुराने शहर का केंद्र, दरबार स्क्वायर, प्राचीन महलों, मंदिरों और आंगनों का खजाना है, जिनमें से हर एक को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है और रंगीन चित्रों से सजाया गया है। यहाँ की हवा में अगरबत्ती की खुशबू हमेशा बनी रहती है, जो शहर के धार्मिक महत्व की याद दिलाती है। लेकिन नेपाल की सांस्कृतिक समृद्धि उसकी राजधानी तक ही सीमित नहीं है। गांवों में कदम रखते ही आपको ऐसे प्राचीन गांव मिलेंगे जहां समय मानो थम सा गया है। यहाँ जीवन प्रकृति की धुन पर चलता है। खेती और कृषि ही यहाँ के लोगों का मुख्य काम है। अपने गर्मजोशी भरे स्वागत और मेहमाननवाजी के लिए मशहूर यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और जीवन जीने के तरीके को आपके साथ साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता किसी कहानी से कम नहीं है। दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 यहीं पर हैं, जिनमें शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। ये देश ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियरों और गहरी घाटियों वाले हिमालय ऐसे मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो आपको अवाक कर देंगे। लेकिन नेपाल के प्राकृतिक अजूबे पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। घने जंगल जो वन्य जीवों से भरे हुए हैं, ऊंचाई से गिरते झरने और साफ सुथरी झीलें, हर एक नजारा पिछले से ज्यादा अद्भुत है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल है, बंगाल टाइगर, एक सींग वाले गैंडे और घड़ियाल मगरमच्छ जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। जो लोग शांति और सुकून की तलाश में हैं, उनके लिए फेवा झील के किनारे बसा पोखरा अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के शानदार नजारे पेश करता है। एक पारंपरिक लकड़ी की नाव में झील पर सैर करें, बर्फ से ढकी चोटियों का प्रतिबिंब क्रिस्टल क्लियर पानी में देखें और हिमालय की शांति को खुद पर हावी होने दें। भाग 4, आम रास्तों से हटकर नेपाल के छुपे हुए रत्नों से पर्दा उठाते हुए। हालांकि ज्यादातर पर्यटक हिमालय और काठमांडू घाटी की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन नेपाल में अनगिनत छुपे हुए रत्न हैं जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। आम रास्तों से हटकर जाएं और आपको चट्टानों पर बने प्राचीन मठ, फिरोजी पानी में गिरते झरने और समय से अछूते दूर दराज के गांव दिखाई देंगे। तिब्बत की सीमा से लगा मुस्तांग क्षेत्र आपको ऐसी दुनिया की एक झलक देता है जो मानो समय के साथ जम गई है। ये प्राचीन राज्य अपने ऊबड़ खाबड़ परिदृश्यों, रंगीन मठों और अनोखी संस्कृति के साथ फोटोग्राफरों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भारत की सीमा से लगा तराई क्षेत्र
हिमालय से बिल्कुल अलग है। ये निचला क्षेत्र हरे भरे जंगलों, उपजाऊ मैदानों और भारत से मिलीजुली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का घर है। जनकपुर के प्राचीन शहर की यात्रा करें। माना जाता है कि यहाँ हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म हुआ था। भाग 5 निष्कर्ष। नेपाल, आत्मा की यात्रा। नेपाल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह अपनी सीमाओं को चुनौती देने, नए दृष्टिकोण खोजने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से मिलती हैं, जहां आध्यात्मिकता और रोमांच साथ साथ चलते हैं। चाहे आप हिमालय में एडवेंचर की तलाश में हो, काठमांडू में सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में हो या पोखरा में एक शांत जगह की तलाश में हो, नेपाल में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए नेपाल के जादू में खुद को खो दें और अपनी कल्पना से परे एक दुनिया की खोज करें।